साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविवार के सुबह के सत्संग में पवार काका हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे बीच में आए हैं एंड बाबा के बारे में बातें करेंगे। आज का टॉपिक जो बाबा ने ही चुना है वो ये है कि भक्त बनने की क्या है नो टेस्टिमोनियल्स है या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिसके बारे में काका हम सभी को बताएंगे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं काका का। ओम साई राम काका। ओम साई राम जी। ओम साई राम। जी, काका आप सभी भक्तों को बताएं कि आ, भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यकता है एंड हम इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भक्तों को बताएं। तो भक्तों, काका ये कुछ हमें बताएंगे एंड उसके बाद में फिर हम इंटरैक्टिव सेशन की तरफ में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो तो काका से जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। काका मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप शुरू करें। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन 3 दिन से स्टेबल नहीं है। कभी अगर रुकावट आ गई तो बता देना। अभी बाबा, आज का टॉपिक बहुत गहरा, बहुत बड़ा है, विस्तृत है। उसकी व्याप्ति ज्यादा बहुत बड़ी है। और बातें हम बहुत, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा लिया है कि भाई बाबा के भक्त कैसे बनना है, बेसिक पैरामीटर्स क्या है। बहुत लंबा सफर है। भक्त कहलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कुछ भी लेबल नहीं देना है। भक्त होना बहुत लंबी बात है, उसके पहले कुछ बेसिक पैरामीटर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम समझ लेंगे। भक्त तो बनेंगे आगे। ये अगर फॉलो करते हैं तो भक्त तो आगे बनेंगे। हम क्या करते हैं, भक्ति के माने समझते नहीं। भक्ति के माने मैंने भक्ति के सही अर्थ मर्म समझने के पहले हम ये नहीं समझते हैं कि हम कौन है। वाई आई एम हियर ऑन दिस प्लेनेट। क्या चीज है जो मुझे यहाँ खींच के लाई है। मैं तो यहाँ था नहीं। भगवान के, जो परमात्मा परमेश्वर है, उसका एक अंश ये पवार काका नाम के एक स्किन बैग में स्टफ करके अंदर इधर छोड़ दिया है उसको। ये भव सागर में प्रकृति के नियमों के अंदर जूझने के लिए। क्यों? ये क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी बिलीफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी क्यों है, जो जीवन प्रणाली मेरे हिस्से में आई है, भगवान ने दी है, उसका पीछे राज क्या है। Why other people are in particular state of their social लेवल और ये लेवल और वो लेवल, अरे मैं ऐसा क्यों हूं। इसका सवाल अपने आप को पूछना है। और फर्स्ट, वेरी बेसिक, फर्स्ट प्रिंसिपल, वैसे पैरामीटर्स नहीं बोलेंगे, हम प्रिंसिपल बोलेंगे। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। जी, मेरा ये देह, मेरी आइडेंटिटी, मेरी हाथ की रेखाएं, मेरा ये शरीर,
मेरा नसीब, मेरे आजू बाजू के लोग, जो मुझे भोगना है वो भोगना है। ये अलोन यूनिक है। 100 जितने भी है, मतलब अपन इंडिया की बात करते हैं, चलो 130 करोड़ में है, मैं अकेला हूं ऐसा। मैं अकेला ऐसा हूं, इसका मतलब मेरा खुद का अपना एक स्टेट, एक पाथ है। मुझे सर्टन अचीवमेंट करना है, मुझे मुझसे कुछ अपेक्षा की गई है, और मुझे इसीलिए ये स्पेशल आइडेंटिटी करके भेजा है। मैं औरों के जैसा नहीं हूं, तो औरों के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता। वो एक बीच में गाना आया था, मैं ऐसा क्यों हूं, वैसा क्यों हूं, वो अपने अपने को पूछते रहता है। हाँ, ये सही है। हम मैन का जो अपना ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड इज ए मशीन ऑफ कंपेयरिंग ऑलवेज। उसका ऐसा क्यों, इसका ऐसा क्यों, उसका ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों। तो पहले तो ये है, ये ढूंढना है अपने आप। जो जीवन प्रणाली मेरे हिस्से में भगवान ने दी है, वो यूनिक है। जो यूनिक है, और वो यूनिकनेस किसके लिए है? बहुत सारे फैक्टर्स उसको कनेक्ट करते हैं, और इसमें सबसे बहुत मेजर फैक्टर है मेरे पूर्व संचित, पूर्व सकृत, पूर्व कर्मों का फल। वो फल स्वरूप मुझे ये जिंदगी, ये पैटर्न मुझे यहां मिला है। और ये जो पैटर्न है ना, अब उसका उद्देश्य जानना है। मुझे पैटर्न को तोड़ना है। ये जो रेखाएं यहां लिखी है, और इस हिसाब से मुझे मेरी जिंदगी बसर करनी है, ये पैटर्न को तोड़ना है। नो, अगर मैं समझ गया हूं, औरों का कंपेयर करना मैंने बंद कर दिया, बेसिक प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। क्या कहोगे आप? अपने जो नसीब में, जो कर्मों में, जो जीवन प्रणाली आए हैं, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। नहीं तो हमको यूनिक नहीं बनाते, अलग से नहीं। अलग हमें ये इस तरीके की, इस तरीके का रास्ता अपनाने के लिए नहीं कहता है। सो आदर के साथ कंपेयर मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ, आप मजाक मजाक में लेता हूँ वैसे, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, कोई मतलब नहीं उसका। उनके नसीब से, उनके हिसाब से, उनके कार्यप्रणाली से, उनके हिसाब से उनको मिला है। अब मैं ये करता था, लेकिन ये बीच में आड़े आ गया, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा दुश्मन बन गया। मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो जो संसाधन पूर्ति करनी चाहिए, उसकी आपूर्ति नहीं की। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ये आपको फेस करना था। इसीलिए माँ बाप के, ये माँ बाप के परिवार में, या उनकी ये माँ के कोख में हमें जन्म लिया है। इस तरह के पिताजी हमें मिले हैं, इस तरह की बहनें, इस तरीके के फ्रेंड्स, इस तरीके के माहौल, इस तरीके की जॉब, ये सब 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 पूर्व निश्चित, पूर्व संचित के हिसाब से होता है। अगर ये ऐसा होता है, तो डिटर्मिनेशन क्या चाहिए? नहीं, मुझे ब्रेक करना है। दिया है ना, यहां लिखा है ना, अब ये मुझे ब्रेक करना है।
अब ब्रेक करने के लिए ये जो दिया है उसके जिम्मेवार कौन हूं? मैं हूं। तो मुझे मेरा रास्ता खुद को ढूंढना है। दो प्रिंसिपल हो गए। तीसरा प्रिंसिपल, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड एम्स ऑफ योर लिविंग। आप मैं इस तरीके से जन्म में आया हूं, लेकिन इस तरीके से मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ही जिम्मेवार हूं मेरे किए करतूतों का। अभी किए होगे, गतायुष्य में किए होगे या गत जन्मों में किए होगे, अब तक मुझे उसकी क्या थी, उसका ज्ञान नहीं था। भगवान की दुआ से मुझे ऐसे एक अनेक सवालात पढ़ने लगे। मैं अपनी आप की खोज में पहले निकल गया, और मुझे इस मकाम पे पहुंचने के ये दो बातें पता चली। यार मैं यूनिक हूं, मुझे इसमें ये तरह का आया हूं, इसका कारण मैं हूं। अब मुझे ये ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या है, बाकी के लोगों को बाजू में हटा के आगे जाने वाला ये बात ये नहीं है। ये बात जो है, ये बात आपको ढूंढना है। आपका अकेले का है ना, दूसरा किसी ये मार्ग पे चल सकता है ना, आप किसी दूसरे के मार्ग पे चल सकते हो। ये जो होड़ लगी हुई होती है ना, प्रकृति ने लगाई हुई कंपटीशन, ये अभी देखो एग्जाम माहौल है, हर एक आदमी मुझे इतने मार्क्स चाहिए, उतने मार्क्स चाहिए, उतने मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स है ना, मेरी प्रिंसिपल रहा करती थी, एक अपने कॉलेज मुख्याध्यापिका, अध्यापिका थी वो। वो एक दिन आ गई, 10वीं क्या भैया, क्या 11वीं 12वीं का बोर्ड होता था उस वक्त। वो एक दिन आए, बोले मुझे, मैं आज मेरा बायोडेटा तुमको बताने वाली हूँ। तो बोले मुझे कितने मार्क्स होने चाहिए। बोले मैडम आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, इतना ये तो हमको सिखाती है, हम सब इतने ये खड़े किए हैं, आपको आपको तो डिस्टिंक्शन में होनी चाहिए आप। बोले मुझे एसएससी में जब मैं पास हो गए, मुझे 48.69% मिले थे। सो अब आप जा रहे हो, वो मार्क, कितने मार्क्स मिलेंगे उसके पीछे मत पड़ो। मैं 48.59 वाली आज तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, अपने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मुख्याध्यापिका हूँ, और मेरे हाथ के नीचे से अब तक के कई बड़े बड़े ओहदे पर गए हुए लड़के गए हैं, क्योंकि मैंने एक अपनाया था, सीखने की होड़ चाहिए, मार्क के लिए नहीं। वो एक पैरामीटर है। उस दिन आपका अगर दिन है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उस वक्त अगर सब आपको फेवर करते हैं, सब ठीक, सब चीजें जो आपने स्टडी की है वो अगर आपको याद आती है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दैट अलोन इज नॉट द बेसिक पैरामीटर ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग। ये करने के बाद हमें तीसरा पैरामीटर क्या है हमारा, पहले तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, दूसरा स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, और तीसरा जो आपको सही में मन की शांति, मन की सुकून और अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपने को स्पेस देगा। सो फाइंड आउट योर स्पेस, लेकिन हाउ, एक्सेप्ट द रियलिटी। भाई ये रियलिटी है, मैं ऐसा हूं, ये मेरी जीवन प्रणाली है, ये मेरी जिम्मेवारियां है, ये प्रकृति ने मुझे घेर के रखा हुआ है। और लेकिन मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे फिर से जहां से मैं आया हूं
वहां वापस जाना है। और वो जाने के लिए अब इसी में रहना है, शरीर के अंदर रहना है। शरीर प्रकृति की देन है, वो पंच महाभूतों की देन है। वहां इसके इनके इसके दायरे में रहकर ही मुझे सब कुछ काम करना है। बट आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा बियॉन्ड दिस प्रकृति, बियॉन्ड दिस जो मुकद्दर शिकल नसीब वगैरह जो मेरा बनाया है, वो मुझे बदलना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और वो बलबूते पर मुझे अभी आगे चलना है। सो द रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी, ये लिमिटेशंस है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरी जिम्मेवारियां है, और मुझे इसको बखूबी निभाना है। क्योंकि ये जो आए है, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर, वो मैं उनका देनेदार लगता हूं। आपका नसीब ऐसा होगा या पूर्व जन्मों का सुकृत ऐसा होगा, तो ऐसे घर में पैदा होगा, उसका बाप आपको टेरर मिलेगा, आपको प्रताड़ित करेगा। आपके बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसकी आपने अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार वगैरह सब करने के बावजूद, वो आपकी जिम्मेवारी आखिरी तक बन जाएंगे। और there will not be a gratitude, or there will not be any repentment what you are doing with them, or what they are reacting or reciprocating with you। ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत बड़ी अपसेट करती है। आप इसमें से बाहर आ जाओ। मेरी लड़की मेरे साथ ऐसा कहा, ऐसा क्यों बिहेव करती है, मेरा लड़का ऐसा बिहेव करता, ऐसी क्यों करती है, मेरी मिसेस ऐसी क्यों करती है, मेरे पिताजी ने मुझे अब तक मेरा अपकमिंग किया, वो कितना बर्बरता से किया है। ये सब 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 भैया दूसरे क्या नहीं, तुम्हारा है। जो जिसको अच्छा खासा पढ़ाई सिखाया, ऊपर क्या उसके ऊपर, जैसे वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तुमको लात मार दिया। वो लात किसी जन्म में उसका तो देना चुकाना है ना। वो देना चुकाने के लिए वो लात उसने लात मारा है। एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लाइफ, a ground reality, and don't get upset about it. Accept and upset। आप एक्सेप्ट करोगे, अपसेट ना ही होगे। भाई मुझे ये आया है, मुझे ये ऐसा ही रहना है। मुझे इससे छुटकारा पाना है, लेकिन इसके छुटकारा पाने के लिए इसकी पूर्तता करने की इसमें नहीं। मुझे अगर एमएससी होना है, तो पहले बीएससी होना जरूरी है, उसके पहले एसएससी होना जरूरी है। अब एसएससी तो इसी में होगा, यही रूटीन में जाएगा। अब यही प्रणाली है। एक साल में तीन तीन साल का अभ्यास भी करने की प्रणाली अन्य देशों में है, लेकिन मैं वो अन्य देश का सभासद नहीं हूँ, नागरिक नहीं हूँ। यहाँ तो मुझे एक साल की ऐसा एक एक स्टेप बढ़ के ही जाना है आगे। भले तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपकी क्षमता कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ढांचा ऐसा करके रखा है, एक साल में एक ही कक्षा, दूसरे साल में दूसरी कक्षा। सो एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी। एंड ये सब मिलने के बाद, नाउ यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वे। सो यहां तक तो मैं समझ में आ गया कि यार इस सब का जिम्मेवार मैं हूं। अब मुझे इसमें से आई हैव टू ब्रेक द सेल्स, और ये सेल से बाहर आना है। तो कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, कौन ऐसे सदगुरु है, कौन ऐसे अवतार है? तो सदगुरु की खोज में निकलो।
और ये सदगुरु की खोज ऐसी होती है कि सदगुरु खुद अपने आप, जब आप अपने इस लायक बन जाते हो कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ करना है, उसको मुमुक्षु जीव बोलते हैं, जिज्ञासु। यार नहीं, देर इज समथिंग, देर इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग अवर लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। अब कुछ लोग है, भगवान मेरे को नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो बाय एक्सीडेंट ये नेचर आया है पूरा। ये बिग बैंग थ्योरी, वो जो है ना, बहुत बड़ा धमाका हो गया, और बहुत बड़ा धमाका होने के बाद आयुष्मान भविष्यवंत भजवंत ओम श्री राम। सो ये बहुत बड़ा धमाका हो गया, बैंग हो गया, और उसमें गॉड पार्टिकल्स निकले। अभी आपको बताऊं, अब मेडिकल साइंस के कोई अगर यहाँ विद्यार्थी है तो आज तक के शरीर शास्त्र का जिन्होंने अभ्यास किया है, ये शरीर कब तक चलता है? जब तक ये जो मेन पार्ट, वाइटल पार्ट जो हार्ट है उसका, वो ऐसा चलते रहता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है। इट्स ए पंपिंग स्टेशन। शरीर के अंदर का जो अशुद्ध रक्त है वो नीला बोलते हैं उसको, और रोहिणी बोले तो अच्छा रक्त, अशुद्ध रक्त वो जमा होता है, पंपिंग करते करते यहाँ आता है। और यहाँ आने के बाद उसको चार वॉल सिस्टम है, वो डैम्पर वॉल के थ्रू वो जाता है और शुद्ध होके वापस लाता है। और इसकी ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया, इसको भी एनर्जी लगती है। ये जब तक ये मेरा हाथ देखिए, ये ऐसा चलते रहता है वो, और इसको कोई स्टॉप नहीं। जिस दिन ये स्टॉप हो जाएगा, खत्म, तुम स्टॉप। जिस दिन ये स्टॉप, उस दिन आप स्टॉप। लेकिन इसके पीछे एक राज है। ये जो हार्ट चलाने के बाजू में एक गुत्थी है छोटी, वो चारों तरफ से कवर्ड है, उसको कोई खून का सप्लाई, मतलब यानी ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है, लेकिन वो एक, वो शॉक तैयार करती है, वो एक एनर्जी, वो इसको धक्के मारते रहती है। जैसे वो धक्के मारते रहती है, वो खुलता है, बंद होता है, खुलता है। वो खोलने के लिए वो पीछे से धक्का मारता है। आप मेरी किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट या किसी भी शरीर शास्त्र के अभ्यासों को पूछिए, आज तक के किसी को भी ये बैंग, ये धक्का है, रोज मारता है। जैसे जैसे धक्का मारता है वो ऐसा, हार्ट के बाजू में गुत्थी छोटी सी है, वो उसको एक्टिवेट करती रहती है। ये एक्टिवेट करने वाली जो गुत्थी है ना, छोटी सी, ये है क्या? इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जाना है, और यही बिग बैंग थ्योरी है। ये जो है ना, उसको जो धक्के मारने वाली, आपको जितने वाली ना, ये बिग बैंग थ्योरी, और यही गॉड है, और भगवान इसी में बसे हुए हैं। यही आपको एक्टिवेट कार्यरत रखते हैं। ये जो बोलते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, एक लेक्चर बहुत अच्छा सुना था। एक लेक्चरर था, स्टीफन हॉकिन का लाइन वाला, ये दुनिया है, ये बाय एक्सीडेंट हुई है, इतने सालों से ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ये सब प्रजाति आई, ये आई, वो आई। बहुत बड़ा लेक्चर है, एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। वो लेक्चर वगैरह सुना, बहुत अच्छा, उसने मतलब कन्विंसिंग थ्योरी बता दिया उसने। थ्योरी होने के बाद वो स्टेज से नीचे उतरे, बोला सर क्या बात की आपने, बहुत मतलब मेरे विचारधारा से नहीं जुड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा बोले आप, लॉजिकली मन को भाता है, पटता है।
और आप कितने सफाईदार बोलते हो, आपकी बोलने की कला और वो जो आपके पॉइंट रखने की कला, आई एम रियली एडमायरिंग योर स्किल अबाउट इट। क्या बोला उन्होंने? सब भगवान की कृपा है। जो आदमी 1 घंटा भगवान है ही नहीं, ये सब एक्सीडेंट से आया है, ये सब बिग बैंग थ्योरी है, ये गॉड पार्टिकल है, ऐसा है वैसा है, सब बोलते रहा, नीचे आने के बाद उसके साथ बात करने के बाद क्या बोलता है? ये तो सब भगवान की कृपा है। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए इसको? अरे, कौन सी तो भी एक ऐसी शक्ति है जो हमारा लाइफ, ओनली नॉट हमारा लाइफ, पूर्व विश्व का संचालन करने में की क्षमता रखती है, और वही ये चलाती है। और ये जो इसके जो अनेक सवालत है ना, वो दूसरे किसी से नहीं मिलेंगे, हमें ही ढूंढने हैं। जब आपकी मनोभूमि इस काबिल बन जाती है कि यार इसके सवाल मिलने चाहिए मुझे, मैं तड़प रहा हूं ये समझने के लिए कि व्हाट आई एम, हु आई एम, और व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मी, एंड मुझे आगे क्या करना है। जब आप ऐसे बेचैन होते जाते हो ना, बेचैन, अब से बिल्कुल कहां से मुझे मिलेगा, तब अपने आप सदगुरु तत्व आपके जीवन में प्रकाश प्रवेश करता। ये एक तत्व ऐसा है जो ऐसे जिज्ञासु लोगों को, जो तड़प रहे हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए, उनको ढूंढते रहता है। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री होंगे? हाउ यू बिकम साई भक्त? आप साई बाबा के नजरे करम के पात्र कैसे हुए? कैसे आप उस पेस में आए? बाकी के क्यों नहीं? क्या हुआ जो आप ये शक्ति की तरफ ऐसे ऐसे खींचते चले गए? क्योंकि वो शक्ति चाहती थी कि आप आ जाइए। नाउ यू आर रियलाइज्ड व्हाट यू आर। तो बाबा की विश है ये बाबा की विश है कि आप उनके चरणों तले, चरण के पास आ जाए, उनके आश्रय में आ जाए, और अपने आप का उद्धार खुद कर ले। समझ रहे? क्या करना है हमें? पहले तो जैसे ये सदगुरु तत्व अपने जीवन में प्रवेश करता है, हमें उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना है। आप में से कितने लोगों ने, एक ओल्ड मूवी आई थी कराटे किड्स, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उसमें एक रूल बोलता है वो, मैं तुझे कराटे सिखाऊंगा। वो एक सोसाइटी का वॉचमैन होता है, आया हुआ, वो बच्चे को सिखाता है। बहुत अच्छी मूवी थी वो। मूवी में फर्स्ट सवाल वो ये करता है, सीखना है बेटा तुझे? यस, डैनियल नाम पर रहता है वो लड़का, और उसको बोलता है यस। तो फर्स्ट रूल, आई आस्क, यू डू, नो क्वेश्चन। वो पहले तो उसको 8-10 दिन इस तरीके से पेंट लगाओ, इस तरीके से उसकी पूरी मजबूती, शरीर की मजबूती बना के लेता है। वो लड़के को पता नहीं है, वो लड़के को लगता है कि ये काम को लगा दिया है मुझे, लेकिन उसको नहीं मालूम कि ये जो सदगुरु है वो उससे ये मजबूत सशक्तिकरण करवा रहे उसका। जो वो चिढ़ जाता है, तो बोल, सब हो गया तेरा काम? हाँ। बाहर से वो बाउंस हो जाता है, कम है। और बाद में बोल, वो कराटे के जो 2-4 ये बता देता है, उसका मसल ऐसा चेक करता है। उसके बाद उसको पता चलता है, यस, ये स्किल मुझ में आ गया है।
मैं तो ये समझता था कि मेरे सदगुरु को नहीं तो मुझे सिर्फ काम को लगा दिया है, बस मेहनत करवा रहे हैं मेरे से, ये करवा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ही वॉज वर्किंग इनडायरेक्टली विदाउट माई नॉलेज फॉर अप माई अपलिफ्टमेंट। हाँ, हम क्या करते हैं, यहाँ बाबा के दो सिग्नेचर लाइंस जो आते हैं, सिग्नेचर वर्ड, श्रद्धा और सबूरी। एक याद रखना, इस बात पर सदगुरु का कहना, आई आस्क, यू डू, नो क्वेश्चन, नो इफ्स एंड बट्स। वो वो बोलेंगे वैसा करना है। और इसके लिए साई सच्चरित में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। बाबा ने, वो जो चार मुसाफिर घूमते हैं, बाबा ने, बाबा के पैर को उनके सदगुरु ने बांधा, एक ऐसी बावड़ी में डाल दिया जहां पानी की सतह है, पी भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन उल्टा टांग के रखा है। और वही स्थिति में वो बहुत खुश है, बाबा बहुत खुश है, क्योंकि मेरे गुरु ने ये जो किया है तो मेरे लिए अच्छे के लिए किया है कुछ। और वो जो उसका दूसरा छोर है, वो पेड़ को बांध के सदगुरु निकल जाते हैं। इस सूरत में ये लड़का क्या सोचता है और इसकी मानसिक स्थिति, मनस्थिति क्या होती है। कुछ देर के बाद आते हैं और सदगुरु उसको बाहर निकालते हैं, बाबा को बाहर निकालते हैं, साईं बाबा को अपनी बिलाप बीती बोली है उन्होंने। और पूछा, अब कैसा लग रहा था तुझे? बहुत अच्छा लग रहा था, उल्टा टांग के ऐसा 4 घंटा। नीचे पानी दिख रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है, वो भी पीने को दिल करता है, हाथ नहीं जा रहे वहां तक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। Find out the comfortability of what Baba is providing you. Stop complaining. बाबा को मैं बहुत बार शिरडी में जाता हूँ, इतना इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, गुरुवार का उपवास रखता हूँ, 16 वो जो क्या है साई सत्यव्रत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन बाबा मेरी सुनते ही नहीं है। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट दे लेके जा रहा हूँ, तो एक भी पूरी नहीं हो रही है। लिसन, ये बेसिक पैरामीटर्स है। If Baba is immediately not responding to your prayer, it doesn't mean that he is neglecting or he is not looking at your problems. When Baba is not responding immediately to your prayers, means Baba is working a better alternative plan for your problems. यह हमेशा याद रखना। ये मैंने एक प्रवास बताया है मानसिक तौर पर। Accept the fact, don't blame others, find out yourself, आइडेंटिफाई फर्स्ट, सीक्वेंस में बोलता हूं चाहिए तो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट यू आर फेसिंग और व्हाट यू आर डूइंग। And the moment you come to know that it is your creation, what you are facing now, stop blaming others, including Sadhguru. Start finding out yourself, who you are, and start finding yourself what you want to achieve by coming in this human blood and blood and flesh. जब ऐसे तड़पते जाओगे ना, सदगुरु तत्व आ जाएगा जीवन में और आगे का रास्ता बताते जाएगा। वो रास्ता सरेंडर तक जाता है। टोटल सरेंडर होने के बाद अपने आप को भक्त कहलाओ भैया, अभी तो तुम कुछ मनुष्य भी नहीं बने हो। बस ये बेसिक पैरामीटर्स है। ओम साई राम। किसी के दिल दुखाने का हेतु नहीं है, एक यात्रा है, एक प्रवास है, एक जीवन का, ये यार ये बोलना जरूरी है, इसलिए इतना बोला है। कृपया इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नॉट निगेटिव। ओम साई राम। ओम साई राम। आज के
सत्संग को तो काका ने ही समराइज कर दिया, जो भी भक्त लेट से आए थे। बट आज के सत्संग के टेकअवेज जो काका ने हम सभी को बताए कि आई आस्क, यू डू इट, नो क्वेश्चन। तो इसी को ही हम कंप्लीट सरेंडर मान सकते हैं। एंड काका ने हम सभी को बताया कि हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपसेट नहीं होते, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो ह्यूमन है। हम हमारे फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, हमारी सोसाइटी से, हमारे वर्क, है नो, प्लेस पे, हर जगह हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जब वो फुलफिल नहीं होती, तो अगर हम उसे मान ले कि ये ही हमारे प्रारब्ध के भोग हैं, एंड सरेंडर करके उसे एक्सेप्ट कर ले, तो अपसेट हम नहीं होंगे। यही काका के आज के सत्संग के नो मूल टेकअवेज थे मेरे लिए। और जो कि सबसे बड़ा टेकअवे है, वो ये कि सबूरी का जो टेकअवे, जो काका ने हम सभी को आज वापस याद दिलाया, कि अगर बाबा आपकी अभी नहीं सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए दैट ही इज वर्किंग ऑन अ बेटर ऑल्टरनेटिव प्लान। आप वो सबूरी को मत छोड़िए, आप उस श्रद्धा को डगमगाने मत दीजिए। क्योंकि अधिकतर भक्त होते हैं कि ये नो बाबा नहीं सुन रहे तो चलो किसी और मंदिर में जाएं, चलो किसी और देवता के पास में जाए, चलो वहीं पे अर्जी लगाए। तो ऐसा नहीं होता। बाबा काम कर रहे हैं हमारे ऊपर में, एंड हमें नो थोड़ी सी सबूरी रखनी होगी, बस इतना ही जरूरी है। आज के सत्संग के टेकअवेज काका को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर, जहाँ पर इसी सेशन के तहत अगर किसी को कुछ और सवालत है ये टॉपिक के ऊपर, तो आई विल अप्रिशिएट टू रिसीव दोस क्वेश्चंस। जी आज का टॉपिक है बेसिक पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ भक्ता, बाबाज भक्ता। जिसमें कि काका ने हम सभी को वापस से एक बार समराइज कर दूं कि कंपेयर करना बंद करो, जो कि काका हर बार कहते हैं, इसकी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद क्यों। दूसरों को ब्लेम करना हम जब बंद कर दें, हम जब कंप्लेन करना बंद कर दें, और अपने जीवन का लक्ष्य, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो जब हम खोजना शुरू कर दें, वो जिज्ञासा जब हमारे पास में आ जाए, तब सदगुरु की खोज में जब हम निकले, तो सदगुरु हमें खींच कर और अपने पास ले आते हैं, एंड अपनी भक्ति में जोड़ लेते हैं। तो काका, एक सूर्य कला जी का पहला प्रश्न है जो कि इससे ही कनेक्टेड है। चंद्र भाई, हम आपका प्रश्न बाद में लेंगे। हु एम आई, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज गुरु जी। हु एम आई, यही तो आत्मचिंतन की प्रोसेस है। ढूंढो अपने आप को। यू आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस materialistic world. You have lost the main object of coming in a human form to achieve certain goals in this earth. भगवान ने, मैंने जैसे कहा कि एक स्किन बैग में सूर्य कला नाम के इनको करके आपको भेज दिया अंदर। अभी आपको फाइंड आउट करना है। मेरे साथ पहले तो ये प्रकृति ने तरह तरह के है जो विकार लगाया है, गुस्सा आना, इसका आना, तू ऐसा क्यों, तू ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो। इससे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र साधन है अपने आप को ढूंढना। ये तो मैं कह रहा हूं कि हूं है मैं, तुम ढूंढो। यस। आप ढूंढो अपने लिए क्या है तो मेरे कैसे? जीवन का उद्देश्य। इसका तो जवाब ढूंढना आप ही के तो पास है। बोलिए। हाउ कैन आई गेट, हाउ कैन आई गेट दैट आंसर गुरुजी? अलॉट सम स्पेस योर सेल्फ। अभी आप, मेरा बच्चे को स्कूल जाना है, मेरा लड़की को ये करना है, मेरे बहू को वो काम करना है, मेरा उधर का वो जाना है, अभी यह है, तो उसके बाद
You have lost in this thing. Identify yourself. तुमको अपने लिए कुछ स्पेस अलॉट करो. ये 24 घंटे दिए है ना, 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए दे दो. टू टू फाइंड आउट. और इसके लिए क्या, कैसे मैं करूं? कनेक्ट. यहां से कनेक्ट हो जाओ. अपने आप को कनेक्ट करो, अपने आप को सवाल पूछो. वो सवाल करते 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 आपको मिल जाएगा. और राइट टाइम मैं आपको बोलूं, ब्रह्मो मुहूर्त पे उठो, 3:20 to 4:40. और उस वक्त ये सवाल अपने आप को पूछते जाओ. अगर वो उसकी तीव्रता, उसकी घनता बढ़ गई है, बहुत आतुर हो सुनने, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूं, हाउ आई शुड फाइंड आउट, क्या करना है मुझे, वो सदगुरु तत्व इसमें इंट्रोगेट करेगा आपको. ये है, क्या जानना चाहती हो, और फिर वो आपको रास्ता बताएगा. इसका एकमात्र जिम्मेवार और एकमात्र रीजन और एकमात्र कारण आप ही हो. आप ही ढूंढ सकते हो, कोई नहीं ढूंढ सकता आगे दूसरा. I I hope don't have Chandra any answer to this. How you will find out? Finding by. चलते रहो. वो एक मिल जाएगी मंजिल, भटकते हुए ही सही. मिल जाएगी मंजिल, भटकते हुए ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से बाहर निकले ही नहीं. तो घर से बाहर निकलो. आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, वो मिलेगी कैसी मंजिल? चार आदमी को पूछोगे मुझे ये इधर जाना है, कलकत्ता में ये चौरंगी लेन में है, ये पूछने के सिवा, अभी तो जीपीएस आया है, तो जीपीएस सदगुरु, वो आपको जीपीएस वहां तक लेके जाएगा. सो मेक द बेस्ट एक्सलेंट यूज ऑफ जीपीएस ऑफ योर लाइफ. और वो जीपीएस कौन है? सदगुरु है. वो बताएगा रास्ता बराबर, ऐसा जाना है तुम्हें. ओके. अभी आप पहले नेटवर्क में तो आ जाओ. अभी तो 2G में भी नहीं, वो 5G में आएंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा. I hope Chandrakala ji, your question has been answered. Thank you, Guruji. Thank you. नेक्स्ट हम चंद्र जी को लेंगे, जो कि गुड़गांव से हैं. हाँ चंद्र जी. जी, हाँ, आपको बोलिए चंद्र जी. सवाल पूछें. साई राम काका. ओम साई राम जी. जी. आपने मुझे पहचान लिया होगा शायद. फॉरगेट हाँ द हाँ, पास्ट, पहचान लिया हूँ. लिव इन प्रेजेंट, नेवर थिंक अबाउट फ्यूचर. हाँ. बोलिए चंद्र जी. मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है काका. मैं ये चाहता हूँ कि मैं दो लाइनें आपको मैं बोल रहा हूँ, जिस मैं चाहता हूँ कि आप उस पे दो और जोड़ दीजिए. क्योंकि बोल मतलब मैं भी उस पे कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे हमारी परंपरा और हमारी प्रथा चली आ रही है कि बच्चों के अलावा अगर उनके पिताजी या उनके दादाजी कुछ बोलते हैं आस पड़ोस में, तो उसका वजन ज्यादा रहता है. अगर आपके घर के बड़े आपके साथ हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को नहीं बोलना चाहिए. अगर उनके पापा और उनके दादाजी बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, और आस पड़ोस के लोग भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काका कि मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले एक सत्संग में सुन रहा था, तो उनमें ये बताया गया कि जैसा आपने बताया कि बाबा अपने आप ही आपको खींच लेते हैं. सुजय ने भी अभी यही चीज बोली है, अपने पास बुला लेते हैं आपको. आपकी आस्था दृढ़ है, आपका संकल्प मजबूत है, आपका विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली आप बाबा से जुड़ जाएंगे. आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं. लेकिन ये चीज बिल्कुल सही है. दूसरा, हमें एक चीज और भी फॉलो करनी चाहिए, जो मैं आपको, जो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस पे दो लाइनें बोले कि कुछ जन जो दूसरी आस्था से, जैसा कि साईं सच्चरित्र में भी बाबा ने बताया है कि अगर किसी दूसरे गुरु का शिष्य है तो बाबा उसको पॉजिटिवली उस गुरु के साथ जोड़ देते थे. अगर मैं अपने फ्रेंड को शिरडी ले आया बट वो समवेयर कहीं और जुड़ा हुआ है, तो बाबा की ऐसी लीला होती थी कि वो अपने गुरु से जुड़ जाते थे वापस. तो हमें किसी की भी आस्था को लेकर कभी कुछ कमेंट नहीं करना है.
कि आप वहां क्यों जुड़े हुए हैं, आप यहाँ जुड़ जाइए या XYZ जगह पे चले जाइए। देखिए, हमारा सफर शिरडी तक का, बाबा से जुड़ने तक का बहुत लंबा है। ऐसे ही पैरेलली दूसरे लोगों का भी कहीं ना कहीं जुड़े रहने का, जो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसका भी सफर बहुत लंबा है। तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भी वहां से खींचना नहीं है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी वहां दृढ़ता से पकड़ना है, और दूसरे को भी उस स्तंभ को दृढ़ता से पकड़ना है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 लाइनें इस पे बोल के और इस टॉपिक को पूरा कीजिए प्लीज। आपके बुनियादी आपके सवाल ये क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सदगुरु को आप एक व्यक्तिमत्व के रूप में देख रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सदगुरु ये तत्व है, वो किसी के भी माध्यम से, किसी के भी स्वरूप में, किसी के भी लाइफ में, जिसके जिसके हाथों उनका उद्धार का लिखा हुआ है, वही स्वरूप के पास जाता है। बाबा ने ये हरे कभी भी किसी को कभी ये नहीं कहा कि दूसरों को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, या कभी इसकी, और एज ए साई भक्त मैं भी ये हिमाकत करता हूं, और इतना ही नहीं, इसका प्रमोट करूंगा कि भाई जहां आपकी श्रद्धा है, जहां जो सदगुरु तत्व को आपको लगता है कि इस शख्सियत में मुझे वो दिखता है, तो वही वो है ना, क्या बोलते हैं, वो गाना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब अगर वो रब दिखता है उसमें तो बहुत अच्छी बात है, बी देयर। आप जो एक बेसिक में थोड़ा सा खुलकर बात करूंगा, उसकी शुरुआत कैसे करें, एक रात में नहीं होगा ये, एक एक इमीडिएटली नहीं होगा ये, क्योंकि हम वो व्यक्तिमत्व के प्यार में पड़ जाते हैं, और वो जो भक्ति है ना, भटक के फैनेटिसिज्म की तरफ निकल जाती है। बाबा ऐसी चिलम पकड़ते थे, चलो मैं भी चिलम पकड़ पी लू। बाबा ऐसा छोला, बाबा को क्या बोलते, बैंगन का भरता और रोटी बहुत पसंद थी, चलो आज से 3 महीना मैं बैंगन का भरता रोटी खाऊं। दिस लीड्स टू द फैनेटिसिज्म। वी वर्क ऑलवेज टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। वो नहीं है, वो तत्व है, सदगुरु तत्व। तो इसीलिए आपको इसका, आप जो अभी बोल रहे हैं, इसके लिए एक रूल है, इसके पहले के रूल है, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस। अगर आपका कोई अच्छा आदमी जिसको आप चाहते हैं कि उसका भला हो, तो अपने गुरु के पास लाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये, अगर उसके नसीब में किसी और स्वरूप में, सदगुरु तत्व की किसी स्वरूप में उसका उद्धार काल लिखा हो, तो आपको अपसेट होने की जरूरत क्या है? उल्टा है, भैया तू जहां है, जिसको मानता है, जिसको तुझे वो दिखता है, तुझे लगता है कि नहीं यही मेरा फाइनल डेस्टिन्ड गुरु है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और होना होते हैं। तो एक्सेप्ट द लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस। सर्व प्राणी मात्रों में वो है, सभी में वो है। हमें अपने गुरु अपने को ढूंढते हुए आते हैं, इसीलिए कभी इधर उधर भटक भी गए हो ना, आ जाते हैं। स्वामी रामदास, स्वामी रामदास ने बहुत फेमस आरती लिखी है शिव जी की, मराठी में है वो, लवथळती विकराळा ब्रह्मांडी माला विषय कंठ काला त्रिनेत्री ज्वाला। उसके नीचे एक, जहां लिखी है वो, वहां पर मैं जाके आया हूं, उसके नीचे उन्होंने बहुत एक वाक्य लिखा है, व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मदनारी, मदन अरी। हाँ, व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मदनारी। लेकिन वो क्या बोल रहे मालूम है, शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी, रघुकुल तिलक रामदासांतरी। मैं तेरा ये स्वरूप देख रहा हूं, लेकिन शिवजी तेरे स्वरूप में भी मुझे राम ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं शत कोटि 100 करोड़ का नाम जप राम के स्वरूप का किया है। मैं जानता हूं आप और दोनों एक ही है, ये आपके स्वरूप की मैं आरती गा रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में ना अभी भी वही चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम।
मेरा तो आज ऐसी हालत होती है, कौन से भी इसमें जाऊं तो मैं ओम श्री साई नाथाय नमः ही करके बोलता हूँ, बस हो गया। बोलिए सुजय जी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चंदन जी। जी समझ आ जी। रहा हूँ। बाबा ने भी कई सच्चरिता में ऐसी लीलाएं दिखाई है, जबकि भक्त वहां पहुंचते थे एंड बाबा को नहीं मानते थे, एंड उन्हें बाबा उन्हीं के जिस स्वरूप को वो मानते थे उसी स्वरूप में उन्हें दर्शन भी दिए। एंड काका ने हम सभी को इसके बारे में अभी और बताया कि हमें किसी को ड्रैग नहीं करना चाहिए, कि भाई आप बाबा की भक्ति में आ जाओ, वो जिस भक्ति में है उसी में उन्हें रहने दें। तो काका कोई सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो इतने सारे होते हैं, तो एक सवाल मैं पूछ कर आज के सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। काका, अभी आपने कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, और उसमें मैं ऐड करता हूँ मद अहंकार। मत्सर। हाँ, अहंकार, और उसके साथ में ईर्ष्या, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। तो इससे हम मुक्ति पाने के लिए क्या कर सकते हैं काका? आदमी के जैसा बिहेव करो। पहले तो ये मैं आपको एक बताऊं, आपसे ज्यादा गुस्से वाला मैं हूं, शायद हो सकता है लिखली, लेकिन वो जो गुस्सा है, लेटर से आपका ही सबके लिए आपको ही बोलता हो गया। यू आर ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी में ये कुर्सी में बैठने के बाद यू हैव टू गिव द जस्टिस टू एवरीथिंग, और सब चीजें बराबर चल रही कि नहीं चल रही है ये देखने के लिए आपने रखा है। जहां एक आधा स्क्रू ढीला होता है तो उसको, आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है, उसको टाइट करके उसको काम को लगा दो। अब ये काम को लगाने के लिए कभी कभी गुस्सा लाना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है कि मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं गुस्सा टेम्पररी उसके लिए कर रहा हूं, और वो करना है। वो अगर कुछ आर्गुमेंट करता है तो इमीडिएटली उसको दिमाग में ही और दिलों में नहीं घुसने देना है। इट इज ए पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। से ये जो विकार है ना, ये विकार इसलिए लगाए जाते हैं। एक अभी एक साधु महात्मा ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, कि भाई अगर कोई तुम्हारा द्वेष करता है, कि तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हारी टीका करता है, जिस वक्त वो करता है तो आप क्या करते हैं? उसके साथ संबंध छोड़ देते हो, भाई अपना रास्ता बनाओ, तुम तुम्हारा रखो। मैं भी वो आज तक वही करता था, लेकिन कल तक मुझे वो नया डायमेंशन दिया उन्होंने। बोले नहीं, जो ये करता है तुम्हारे बारे में करता है, तुम आज तक उससे संबंध दूर बनाए रखते, भाई तू तेरे रास्ते पे चले जा, मैं मेरे रास्ते से चले जाता हूँ। लेकिन जो ये करते हैं, अब उसके सामने डट के उसको पहले जाके नमस्कार करो, उसकी उसकी जो आलोचना है वो सब सुन लो, और ऐसे आनंद से रहो, ऐसे मजे से रहो कि यार हाँ तू बोलता है वो सही बोलता है। इससे दो फायदे हो गए, आपके विकारों पे कंट्रोल होगा, आपके विकारों, और क्षमा करना सीख जाओगे आप। कल ही यही सवाल मुझे पड़ा था कि आप सीख, अब एक ने क्या कहा कि मैं यार मैं भी गुस्सा करता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ। बोले अपने आप के लिए करते हो क्या? बोलो, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हो क्या? गिविंग जस्टिस टू योर रोल शुड नॉट कम इन दिस कैटेगरी। अब ऐसे चिल्लाते हो, कभी गुस्सा, तुम्हारा गला बैठ जाता है, ऐसा इतना टॉट 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 टॉट, तुम्हारी मीटिंग में वगैरह सब करते हो, वो यहां तक ही रखो, यहां तक मत आने दो। जब वो यहां घुस जाएगा वो निजी हो जाएगा। आप वो जो वो एम्प्लॉय के बारे में हमेशा ग्रज पकड़ते रहोगे, तुम्हारे लिए में जिस दिन ग्रज पकड़ोगे वो दिन वो विकारों में बदल जाएगा। दूसरी बार दूसरे घंटे में उसको बुलाओ, आजा बेटा, कहते हैं ठीक है वो किया कि नहीं तूने? फिर ये हो गया प्रकृति ने दिया हुआ रोल।
आपके अंदर के विकार कैसे करने हैं, वो तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। विवेक बुद्धि, विवेक से के ऊपर कोई नहीं है। अपने विवेक को पहले, जो भी काम करोगे अपने यहाँ आप पूछो। और यहाँ कौन बैठा है? अपने सदगुरु बैठे हैं। और सदगुरु को पूछ के तुम्हारे जीवन का हर एक कृति, हर एक आचार, हर एक विचार, हर एक जो भी करना चाहते हो मन के, वो पहले यहाँ से फिल्टर करके बाहर आएंगे ना, विकारों पे धीरे 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 अच्छा सा कंट्रोल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ये का, लंबी प्रोसेस है, लेकिन हो जाएगी। काका इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल और कि हाँ। तो हम जैसे कि आपने कहा कि भाई मैं एक बिजनेस में हूँ, अभी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उसमें कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, एंड जिसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को शायद भुगतना पड़ रहा है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें उस एम्प्लॉय को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है कि भाई आप अपना दूसरी जगह देख लो, क्योंकि आप फिट नहीं हो पा रहे। उस मोमेंट पर एक मन में विचार आता है कि भाई उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो मैंने अगर इसे आज कहा कि आप यहाँ कंपनी से रिजाइन कर दो, तो इसका क्या होगा, एक मन में एक ऐसी भावना आती है। तो इसके ऊपर में कैसे हम वर्क कर सकते हैं? आप डायरेक्ट उसको टाटा बाय करने के बजाय उसको एक ऑप्शन दे दो, यार जो काम मैंने तुझे दिया है वो काम के लिए तुम सूट नहीं हो, तुम अल्टरनेटिव काम करने के लिए तैयार हो क्या? ये स्लॉट में आप बैठ नहीं रहे हो। rather this is not suit for you in my opinion, because I have to justify myself। तुम्हारी वजह से बाकी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक काम करो, उसको, ये मार्केटिंग में ठीक नहीं है। मार्केटिंग में तो ऐसा चाहिए कि गंजे को कंगा बेच के आना चाहिए। अभी नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। चलो स्टोर में काम करो तुम। स्टोर में नहीं कर सकते हो, चलो फ्लोर शॉप में जाओ, वर्कशॉप में। अल्टरनेटिव दे दो उसको। अगर अल्टरनेटिव में वो नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वो लाइन के खिलाफ वगैरह, इसका मतलब उसको ईगो है, उसको ये है, वो उसका काम है, तुझका। तुम उसको ऑप्शन दे दो। बाकी के कई जगह अगर वो फिट होता है तो फिट कराओ उसको। अगर वो फिट नहीं होता है, वो बोलता है कि नहीं, आई विल ऑप्ट फॉर गोइंग आउट, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिव हिम वन और टू अल्टरनेटिव्स। मैं थैंक वही करता हूँ, मैं वही करता हूँ। थैंक यू काका। ओके। लास्ट इस सेशन को वाइंड अप करने के पहले लक्ष्मी जी ने पूछा था कि व्हाट इज द नेम दैट यू मेंशनड इट विच पुशेस द हार्ट टू बीट। वो मुझे क्या आपको एक नॉट है भाई बाजू में, मेडिकल, किसी मेडिकल डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट को पूछिए। हार्ट के बाजू में ही एक नॉट है, छोटी सी, चारों तरफ से घिरी हुई है। छोटी सी ऐसी गुठली जैसी, इतना सा बॉल जैसी है वो। उसको बैंग करते रहती है, और बैंग करने के बाद वो ओपन होता रहता है। इसका सीक्रेट आज तक किसी को भी नहीं पता चला। किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट को बताइए एक्चुअली क्या एक्टिवेट करती है वो हार्ट को, वो पता नहीं। अच्छा, उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो जीवित कैसे है? मैं तो बोलता हूँ ये जो है ना, ये जो जो नॉट, वो नॉट ही बिग बैंग है, बैंग करती है। चलिए। आप लक्ष्मी जी किसी मेडिकल डॉक्टर को पूछ लीजिए, थैंक स्पेशली हार्ट वाले को। तो काका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्संग के लिए, एंड सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। हम हर थर्सडे शाम को 8 बजे एंड हर संडे सुबह 8:30 बजे आपके सामने प्रस्तुत है। आपके मन में जो भी सवालात हों, काका से या सुमीत पौंडा भाई जी द्वारा आप इसकी निवृत्ति पा सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें, एंड यहाँ से हम आज के लिए एक ब्रेक लेंगे। थैंक ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई साई राम। राम। साई राम। ओम साई राम।